हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द्विपदी द्विघात करनी का परिमेयकरण करना सीखेंगे, यानी रेशनलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल रेडिकल्स। अब थोड़ा ये समझ लीजिए द्विपदी द्विघात करनी है क्या। देखिए द्विपदी यानी कि जिसमें दो पद होंगे, और द्विघात करनी क्या होती है जी। तो अगर करनी घात दो वाली कोई करनी है तो करनी घात दो वाली जो करनी होती है वहां पे दो नहीं भी लिखा होता है तो वहां पे दो रहता है, यानी कि सिर्फ रूट भी दे देंगे तो ये आपका यहाँ पे दो रहता ही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बात को समझे ना जी। तो जो भी करनी घात दो वाली करनियां होती है उसको द्विघात करनी कहते हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं द्विघात करनी क्या होता है, द्विघात करनी क्या होता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि करनी घात दो वाली करनी को द्विघात करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात करनी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं यहां पर लिख दूंगा कि 2√3 तो ये आपकी एक द्विघात करनी हुई, क्योंकि यहाँ जो करनी घात है इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, दो है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, द्विघात करनी हुई। और द्विपदी द्विघात करनी क्या हो जाएगी, जिसमें दो पद आ जाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं 2+√3 है ना, 2√3 प्लस का √5, ये सभी क्या है, द्विपदी द्विघात करनी है। तो इन्हीं द्विपदी द्विघात करनी का परिमेयकरण करना सीखेंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है कि उस द्विपदी द्विघात करनी के संयुग्मी के साथ उसमें गुणा कर दिया जाता है। अब ये संयुग्मी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले संयुग्मी क्या होता है इसको लिख देते हैं। संयुग्मी जिसे कंजुगेट कहा जाता है। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो इसको आप परिभाषित पहले कर देते हैं, लिख देते हैं कि लिख सकते हैं कि करनी वाले दो, ऐसे लिख देते हैं, करनी वाले दो द्विपद व्यंजकों को जिसमें केवल उन्हें जोड़ने वाले चिन्ह का अंतर होता है, परस्पर संयुग्मी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2√3 लिखा हूं, तो 2+√3 लिखा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2-√3। तो देखिए ये इसका संयुग्मी है, ये इसका संयुग्मी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2√3 + √5, तो यहाँ लिख देता हूं 2√3 - √5, तो ये इसका संयुग्मी है, ये इसका संयुग्मी है। यानी कि बस यहाँ इनके बीच में जो जोड़ने वाला चिन्ह है उसका अंतर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस हो, या माइनस हो तो प्लस हो। समझ गए ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे की संयुग्मी कहेंगे, कंजुगेट कहेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कह दे कि 2+√3 का आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करें, इसे परिमेय संख्या में बदलें। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2+√3 में गुना कर देंगे इसके संयुग्मी 2-√3 से। प्लस माइनस में है a² - b² लग जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना, 4 - √3 का स्क्वायर 3 1। तो देखो तो परिमेय संख्या में बदल गया कि नहीं। उसी तरह से ये दूसरा जो आप देख रहे थे, 2√3 प्लस √5 जो भी है, अगर इसका संयुग्मी इससे गुना कर दिए 2√3 - √5 और गुना कर देंगे 2√3 और प्लस √5 से, इसके संयुग्मी में गुना करेंगे तो प्लस माइनस में है तो यहाँ a² - b² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और माइनस का 5, यानी आ जाएगा 7।
देख रहे हैं ना जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल दे रहे हैं, परिमेयकरण कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग उसके संयुग्मी में गुना करके उसे परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो एक्चुअल में इसका ये परिमेयकारी गुणक भी कहला सकता है, या इसका ये परिमेयकारी गुणक हो जाएगा, यानी कि संयुग्मी एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक भी होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पर दे दे 1 में √3 प्लस √2 प्लस 1, हमें कह दे कि इसके हर का परिमेयकरण करिए। तो यहाँ लिखा जाता है हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्या किया जाता है इसके लिए, तो 1/√2 प्लस 1 है ना, तो इसके कंजुगेट से नीचे हर के कंजुगेट से हम लोग उस ऊपर अंश में भी और हर में भी गुना कर दिया जाता है। इसी के कंजुगेट से, इसके संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो √2 - 1 आएगा, 1 में गुना होगा तो, और नीचे प्लस माइनस में है तो a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो √2 - 1 और नीचे 2 - 1, नीचे 1 हो जाएगा, बच जाएगा √2 - 1, हो गया हर का परिमेयकरण। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 2√3 और बटा में यहाँ पर दे दे आपका 3 प्लस का √5, ठीक है। तो इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए 2√3 और बटा में 3 प्लस √5 है ना, गुना कर देंगे 3 - √5 इसके संयुग्मी से ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ही ऊपर आ जाएगा आपका 2√3 इंटू में 3 - √5 और नीचे a² - b का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस माइनस में है तो ऊपर 2√3 गुना में 3 - √5 और नीचे हो जाएगा 9 - का 5, तो 2√3 - 3 इंटू में 3 - √5 और नीचे आपका हो जाएगा आपका 4। यहाँ से इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो यहाँ ऊपर गुना कर देंगे। अब ऊपर तो √3 में 3 से करेंगे तो 3√3 और माइनस का √15 और बटा में यहाँ पर 2, ये हमें प्राप्त होगी। देखो तो हर का परिमेयकरण हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से हर का परिमेयकरण किया जाता है। चलिए जैसे मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 5 प्लस √2 और बाई में 5 - √2, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस √2 बाई में 5 - √2 लिखकर अंश में गुना करेंगे 5 प्लस √2 से ऊपर, इसके हर के संयुग्मी से 5 प्लस √2 से ऊपर और नीचे, ऊपर गुना करते हैं तो 25 प्लस का 5 √2 प्लस का 5 √2 और प्लस का 2 और नीचे हो जाएगा a² - b²। चलिए 25 और 2 हो जाएगा 27 और प्लस में 10 √2 और नीचे 25 माइनस का 2, चलिए 27 प्लस 10 √2 और बटा में नीचे 23 हो जाएगा। हो गया, कुछ कटेगा नहीं कॉमन करके। तो यही आपका देखिए हम लोग हर का परिमेयकरण कर दिए। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग किसी भी लिख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या को लेकर उसका हर का परिमेयकरण करके ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी द्विघात करने का परिमेयकरण। जैसे अगला लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं 2 - √3 और बाई में 4√2 माइनस का 2√3 या फिर यहाँ पे 3√3 ऐसे कर लेते हैं। इसका हर का परिमेयकरण करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 - √3 बाई में 4√2 माइनस 3√3 है ना जी, तो अंश में गुना कर देंगे 4√2 प्लस 3√3 बाई में 4√2 प्लस का 3√3। ठीक है, अब देखिए ऊपर गुना करते हैं तो इसमें से गुना करेंगे तो 8√2, ठीक है 8√2 प्लस का इसमें से गुना करेंगे तो 6√3, ठीक है माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4√6 और फिर माइनस का यहाँ पे 9 आ जाएगा और बटा में देखिए क्या हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस में है तो a² - b² यानी 4√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। चलिए तो ऊपर देखिए कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता, सब अलग अलग दिया गया है। 8√2 प्लस 6√3 प्लस 4√6 माइनस का 9 और नीचे हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए 16 और 16 दूना 32 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, नीचे घटा देते हैं बस 8√2 प्लस 6√3 प्लस का 4√6 माइनस 9 और बटा में नीचे हो जाएगा आपका 5 ही ना आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशंस, आरडी शर्मा सॉल्यूशंस। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।